आज पूरे दिन में इतनी शॉपिंग की हमने। ठीक ही तो है, सब सामान वैसे भी खरीदना था, अच्छा वो आज ही खरीद लिया। बताओ, आजकल की लड़कियों को शर्म ही नहीं है, बिना शादी के पराये मर्द को घर में रख लिया। कलयुग है और क्या, संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं रही आजकल के लड़की लड़कों में। धीरे बोल, सुन लेगी। काहे धीरे बोलूं? सुनती है तो सुन लेना, निर्लजता कर कर दिखाएगी तो सुनेगी ना। ये शरीफों की सोसाइटी है, यहाँ पर ये कुकर्म नहीं चलेंगे। सही कहा बहन आपने, आपको तो पता ही है ऐसी लड़कियों को किस किस नाम से बुलाते हैं। अगर बाहर पता चल गया ना तो हमारा यहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। अंगद, इग्नोर कीजिए। जानते हैं ना आप, कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो खुद ही मैले होंगे। चलिए आप, चलिए। सामने आओ। आप लोगों में से किसी एक की हरकत है ना ये है आप लोगों की शरीफों की सोसाइटी। एक लड़की की इज्जत नहीं करनी आती आप लोगों को। खुलेआम उसके और उसके परिवार के ऊपर आप लोग कीचड़ उछाल रहे हैं और खुद को बहुत शरीफ समझ रहे हैं। आप लोग जानते भी हैं जिस लड़की के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं ना, वो कितनी मेहनत, कितनी हिम्मत करके, कितने परिश्रम के बाद यहाँ पहुंची है। सृष्टि जैसा बनना यहाँ किसी के बस की बात नहीं है। इंडिपेंडेंट है वो, दूसरों को जज नहीं करती बल्कि सबकी मदद करने की कोशिश करती है। और आप जैसे लोगों के तानों से वो कभी डरी नहीं, बल्कि उन तानों को उसने अपनी ताकत बनाया है। ये पब्लिक बेंच पे बैठ के दूसरों के घरों में ताका झाकी करना, कमेंट करना, दूसरों की इज्जत की धज्जी उड़ा देना ना बहुत आसान है। हिम्मत है ना, बन के दिखाओ वैसा। समाज की इसी मानसिकता की वजह से ना कई बेचारी लड़कियां जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और रही हमारे रिश्ते की बात, तो उसे समझने की आप कोशिश भी मत कीजिए। आप लोगों के छोटे दिमाग में ना वो घुसेगा नहीं। वेस्ट मत कीजिए अपनी एनर्जी। इससे बेटर है अपने घर जाइए और वहां थोड़ी एनर्जी यूज कीजिए। नहीं ऐसा ना हो तो दूसरों के लिए आप गॉसिप कर रहे हैं, वो आप लोगों के घरों का सच बन जाए। धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया आप दोनों। धन्यवाद क्या, भाड़ में। हमारे पैसे निकालो, वो भी दुगने। तुमने हमें ताना मारने को कहा था, ये 400 बात सुनने को नहीं। अरे ऐसी ओछी हरकत करोगी तो ताने ही तो सुनोगी ना, सम्मान होगा क्या तुम्हारा? और वो था जो तुम्हें बोल कर चला गया। हम होते ना सो जूते मारते, समझी? अरे इतनी अच्छी घर की बहू रानिया हो, अरे थोड़े से पैसे के लिए ऐसी घिनौनी हरकत कि कोई आदमी धरती फाड़ के अंदर घुस जाए। पैसे चाहिए बब्बा, हमारे पैसे तो दो। पैसे भी नहीं देते। फोन क्यों बंद करके रखा है? कहाँ है ये लड़का? माँ,
माँ, आप ठीक है? अंगद फोन ही नहीं उठा रहा। माँ प्लीज, आप टेंशन मत लीजिए, वरना आपकी हेल्थ और डिटीरियोरेट होती रहेगी। मॉम, अंगद को फोन करके कोई फायदा नहीं। अगर फोन लग भी जाएगा ना, तो शायद वो आपका फोन ना उठाए। क्यों नहीं उठाएगा मेरा फोन? अपेरेंटली वहां अंगद सृष्टि के यहाँ। मुझे नहीं लगता कि सृष्टि अंगद को आपसे बात करने देगी। इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ, वो इनडायरेक्टली आप पर प्रेशर डालना चाह रही है ताकि जल्दी से अंगद से शादी कर ले और सारी की सारी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ले। मर जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मॉम, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैसे एक बात बोलूं, ये जो भोली भाली से दिखने वाली सृष्टि है ना, मुझे थोड़ी लालची किस्म की लगती है। क्यों ना हम उसे पैसे की लालच दें और अंगद को घर वापस लाएं। गौतम, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो लड़की सारी की सारी प्रॉपर्टी टेक ओवर करना चाहती है, वो थोड़े से पैसों के लिए क्यों मानेगी? ये भी ठीक है। मॉम, अंगद काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट के सारे काम अटके पड़े। तो क्या करूं मैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने सृष्टि और अंगद दोनों के टर्मिनेशन लेटर को कैंसिल कर दिया। तो मैं अंगद को समझा बुझा कर ऑफिस ले आऊंगा, एंड आई एम श्योर उसके बाद मैं उसे घर भी वापस ले आऊंगा। मॉम, जो कर रहा है करो तुम। मुझे बस उस लड़की से मुक्ति चाहिए और अंगद की घर वापसी चाहिए। That's it. जी मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। ये तो जी माँ। माँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, गौतम है ना, वो सब संभाल लेंगे। थैंक यू अंगद, तेरी हर बेवकूफी मेरा काम आसान कर रही है। अब बहुत जल्द अपनी हर चीज हासिल करके रहूंगा मैं। अंगद, हम आपके लिए आपके फेवरेट पकौड़े बना के लाए। पसंद है ना आपको? सृष्टि, जितना हर्ट मैं हूं उतनी तुम भी हो। फिर तुम ऐसा कैसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्योंकि कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्या हुआ है? देखिए, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, हमें सही मानती है, गलत मानती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कुछ मायने रखता है तो वो ये कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे लिए क्या महसूस करते हैं, और वो हमने आज नीचे सुन लिया। इनफैक्ट जानते हैं, हम तो अपने आप को बहुत लकी समझ रहे हैं, हमारी लाइफ में आप आए हैं। ऐसा इंसान जो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करता है, हर बात में हमें समझते हैं, हर हाल में हमारा साथ देते हैं। इसके बाद भी हम परेशान हो जाएं और इसीलिए हमने सब भुला दिया है, और हम चाहते कि आप भी सब भूल जाएं।
और जो हमने इतने प्यार से आपके लिए पकौड़े बनाए हैं, आप उन्हें एंजॉय करें। अंगद, अरे अंगद आप भी ना। जल रहा है क्या? मेरा हाथ तो चल गया सृष्टि। जब तक ये ठीक होगा पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। मैं कैसे खाऊंगा पकोड़े? अगर हमने आपके लिए अपने हाथों से जब पकोड़े बनाए हैं तो हम अपने हाथों से आपको खिला भी सकते हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सच में ना? अंगद आपका अभी इतना ठीक हो गया है कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अंगद, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, बिना किसी बात के भी आपकी आंखों में आंसू ऐसे ही आ जाते हैं क्या? बताइए हमें, क्या हुआ है? माँ की याद आ गई। माँ को भी पकोड़े बहुत पसंद है। शाम को ना अक्सर मुझे पकोड़े बना के खिलाती थी। भले ही माँ ने मुझे हर्ट किया है, उसके बिना जीना बहुत मुश्किल है। मुझे याद आ रही है उनकी। बहुत प्यार करता हूं मैं उनसे। जब तक जी भर के बात नहीं कर लेते थे चैन नहीं मिलता था। और आज सुबह से आवाज भी नहीं सुनी माँ की।
बहुत याद आ रही है मुझे माँ की सृष्टि। सब पूरापन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं हूं ही नहीं। मैं माँ के बिना नहीं रह सकता सृष्टि, और मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। प्लीज कुछ करो सृष्टि। मुझे मेरी माँ और मेरा प्यार दोनों चाहिए। नहीं तो मैं टूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा मैं। संभालिए अपने आप को। ये अंगद इस वक्त सृष्टि के घर पर क्या कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा कि दोनों को अलग कैसे करें। सार्थक, हाय सार्थक। अंगद, कैसे हो? अच्छा, तुम कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। अब घर पे कैसा माहौल है? घर पे भी सब अच्छे हैं। तो मम्मी मानी शादी के लिए? नहीं, माँ नहीं मानी अभी तक। बट आई होप कि वो जल्दी मान जाए। अच्छा, तुम अभी कहाँ हो? वो क्या है ना कि तुम्हारे घर के पास से गुजर रहे थे तो सोचा कि मिलते हुए चले। मैं घर पे नहीं हूं सार्थक, मैंने घर छोड़ दिया। अंगद, जितना हम तुम्हें जानते हैं, आई नो सृष्टि के घर पर रहना थोड़ा अजीब हो रहा होगा तुम्हारे लिए, है ना? अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। यू नो ना, वी आर फ्रेंड्स, तो
तुम मेरे घर आकर रह सकते हो। थैंक यू सार्थक, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी माँ इस शादी के लिए मान जाए, तुम दोनों की शादी हो जाए। आई होप भगवान तुम्हारी बात जल्दी सुन ले सार्थक। अच्छा सार्थक, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। अब इन दोनों को कैसे अलग करेंगे? कुछ तो करना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।